सर हम चतुर भारतीय फिल्मोत्सव के आज अंतिम दिन में हैं और सर इस कार्यक्रम का समापन होने वाला है। आप पूर्व में एनएसडी के डायरेक्टर रहे हैं। अभिनय को लेकर क्या लगता है भोपाल के युवाओं में और बाखललाल के युवाओं में मुझे क्या लगता है कि भोपाल जैसा वाइब्रेंट शहर मुझे इस देश में दूसरा दिखता नहीं है जहाँ तक नाटक की बात है। क्योंकि मैं 40 साल से भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ और तब से मैं यहाँ की एक्टिविटी को देखता हूँ। और सौभाग्य से मेरा पहला नाटक जो मराठी में हुआ झुलवा, उसका पहला शो भारत भवन भोपाल में हुआ था। तो इसीलिए एक और भावनिक रिश्ता जो बोलते हैं कि उसके बाद उस नाटक बहुत बड़ा हो गया और वो राष्ट्रीय मंच पे चला गया। तो यहाँ की जो एक्टिविटी है, मुझे लगता है जितनी एक्टिविटी भोपाल में होती हैं या आसपास के गाँवों में शहरों में होती होगी, उतनी हिंदी एक परिसर में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है उसमें बहुत कम शहर ऐसे जितने वाइब्रेंट है जितना भोपाल है। सर मेरा ये कहना था कि मध्य प्रदेश जो है देश का हृदय प्रदेश कहलाया जाता है और सारी संस्कृतियाँ और यहाँ के रिचुअल्स काफ़ी जड़ें मजबूत हैं लोगों में सांस्कृतिक तरीके से देखा जाए। तो क्या अब युवाओं को इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने अभिनय और अपनी फिल्मी दुनिया में इन चीज़ों को कैसे निखारना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी हमारी जो भारतीय संस्कृति के सामर्थ्य है, जो बलस्थान है या जो उसके जड़ें हैं, उस दिशा में हमको पहल करनी चाहिए। हमारे पास हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, जो हमारे लिए क्या कहते हैं परफॉर्मेंस में हो, लिटरेचर में हो, जो छोड़ा है, उसकी जो क्षमताएं हैं उसको हमको विस्तारित करनी चाहिए, उसको आधुनिक दृष्टि से देखना चाहिए और उसमें से जो सीख सकते हैं वो सीखना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कला, कोई भी संस्कृति तब समृद्ध होती है कि दुनिया के जितने भी प्रभाव हो उसमें से जो अच्छा बटोरती है, तब जाके वो विस्तारित होती है, समृद्ध होती है। हमें भी वही करना चाहिए। दुनिया का सब सीख ले, लेकिन हम अपनी जड़ों से भी सीख ले ताकि उसमें भारतीयता या भारतीय पहचान जिसको कह सकते हैं या भारतीय आइडेंटिटी उसमें रहे, ये भी तो देखना चाहिए। क्योंकि दुनिया जब एक जैसे हो रही है, ग्लोबल विलेज हो रहा है, तो जो लोकल आइडेंटिटी है वो बरकरार रखना आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोकल होगा वही अब ग्लोबल होगा। जी सर, मेरा ये प्रश्न युवाओं के लिए है कि आजकल युवा जो है शॉर्टकट बड़ा अपनाता है और चाहे बात करें अभिनय की दुनिया की बात करें या जर्नलिज्म की दुनिया की बात करें जो एक ये कॉलेज है, तो हम देखते हैं कि शॉर्टकट और संघर्ष करना युवाओं को ज़्यादा पसंद नहीं है, शॉर्टकट की दुनिया में रहता है। सर युवाओं के लिए क्या संदेश की आगे चलकर सफ़र कैसा? मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हो उसका मुझे कम अनुभव है, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो पैशनेट लोग आते हैं। मतलब जितना मैं पैशनेट हूँ उससे ज़्यादा लोग पैशनेट मेरे पास आते हैं। क्योंकि ये क्या होता है ना, हम भी एक सहज रूप से एक तरीके का कमेंट बनाने का स्वभाव हमको भी हटा देना चाहिए। कौन ऐसा युवा है कि जो अपने ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहता है? आप देखिए, साइंस में देखिए, अलग अलग विषयों में देखिए, जिस तरीके की टैलेंट और जिस तरीके की मेहनत करने वाले विद्यार्थी हमें दिखाई देते हैं वो इसी देश के हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि युवाओं में फास्ट फूड का प्रभाव है या फास्ट इसका, वो तो ऑब्वियसली है जो दिखाई देता है समाज में। लेकिन जब पर्सनल उसकी व्यक्तिगत जीवन में हम जाके देखेंगे तो मुझे लगता है एवरीवन इज़ सो सीरियस अबाउट देयर लाइव्स। अब उसमें क्या है कि 2-5% तो हमेशा हर काल में वैसे ही होते, मस्त मौला होते हैं, उसको कोई पड़ी नहीं है कल की। लेकिन जिसको कल की पड़ी है, जिसको अपनी पड़ी है, अपने समाज की पड़ी है, अपनी देश की पड़ी है, ऐसे पैशनेट लोग इस देश में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। सर एक बड़ा सवाल आता है परिवारवाद का, नेपोटिज्म का, अभिनय की दुनिया में, इंडस्ट्रीज़ में बोले, फिल्म इंडस्ट्री में या पॉलिटिक्स में बोलें। लेकिन ऐसे भी कुछ कलाकार हैं जो लगातार संघर्ष कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग जो कि थिएटर से उठे, और थिएटर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मनोज तिवारी हो गए। तो लोगों को मतलब जो युवा है वो थिएटर को लेकर कितनी चीज़ें हैं? देखिए, आपने खुद ही उदाहरण मेरे सामने रखे हैं जी।
हाँ, कि वो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे, वामन केंद्र भी एक उदाहरण है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, एक जिस गांव में अभी अभी सड़क पहुँची है, ऐसे गांव में हूँ। मेरी माता वहाँ रहती, मेरे भाई सब वहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अपनी क्षमता दिखाने का जज्बा, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जिस परिवारवाद की बात आप कर रहे हो उसके लिए वो जितना आपको आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। ये परफॉर्मिंग आर्ट में खासकर यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। एक बार पर्दा हट गया उसके बाद आप और आप, भगवान भी फिर आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार मान लो लाइन भूल गए तो क्या कर लोगे आप। यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। कैमरे के सामने तो चलो एक बार रीटेक होगा, 2 बार रीटेक होगा, पर 5वीं बार के बाद डायरेक्टर बोलेगा यार हटाओ इसको, दूसरे को बुलाओ, इसको क्यों लाया आपने। तो इसलिए वहाँ जो मेहनत करता है, जिसके पास टैलेंट है, नर्चर्ड है, कॉन्फिडेंस है, वही आदमी खड़ा होगा। इसलिए खासकर परफॉर्मिंग आर्ट्स में यहाँ कोई भी, मेरे पिताजी कौन थे, मेरी माता कौन थी, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा प्रशिक्षण लिया है, मैंने अनुभव लेने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, यही मायने रखता है, और कोई दूसरा यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वामन केंद्रे जी, जो कि जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि युवाओं को सिर्फ परफॉर्म ही करना होगा, कोई शॉर्टकट की दुनिया नहीं है ये। और जब तक आप कड़ा संघर्ष नहीं करेंगे, कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। आप देखते रहिए बुलंद सोच। मैं कैमरा पर्सन सुपेंद्र सेन के साथ शशांक तिवारी, बुलंद सोच।